नमस्कार। मैं विनोद कुमार सिंह, हिंदी टीचर। आज आपको हम सुनाएंगे दो बैलों की कथा। यह दो बैलों की कथा जो है उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। दो बैलों की कथा, इसको हम देखेंगे। प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा एक ऐसी भावात्मक कथा है जो प्रत्यक्ष रूप में तो हीरा और मोती नामक दो बैलों से जुड़ी है, किंतु परोक्ष रूप में बिना संघर्ष के स्वाधीनता संभव नहीं है का संदेश देती है। अर्थात स्वतंत्रता पाने के लिए हमको जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है, बिना संघर्ष के स्वतंत्रता नहीं मिलती है। गधे को सबसे अधिक अहिंसक, शांत और सीधे सरल स्वभाव का होने के कारण बुद्धिहीन, बेवकूफ़ आदि की संज्ञा दी जाती है। शायद इसी सीधेपन के कारण जो दशा गधे की होती है, अफ्रीका में वही दुर्दशा भारतवासियों की हो रही है। यदि वे भी हर अपमान को चुपचाप न सहकर ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते तो संसार उन्हें भी शायद जापान की तरह सिर आँखों पे बिठा कर रखता। चूँकि गधा जो है किसी बात का जवाब नहीं देता है, अपमान करिए या उसके ऊपर कितना भी बोझ ला दिए, जो है वो किसी बात का जवाब नहीं देता है, जो है वो चुपचाप उसको सहन करता रहता है। ठीक इसी प्रकार से जो है अफ्रीका में जो भारतवासी हैं, जो है उनको कितना भी जलील करिए, कितना भी बेइज्जत करिए, जो है चुपचाप वो अपने काम में लगे रहते हैं। इसलिए गधे की तुलना जो है अफ्रीका में काम करने वाले भारतवासियों से की गई है। इन्हीं सद्गुणों से युक्त प्राणियों में गधे के बाद दूसरा स्थान बैल का आता है। यदि किसी को बेवकूफ़ करना हो जो है तो गधे के बाद उसको कहा जाता है कि बैल हो, क्या मतलब बेवकूफ़ हो। किंतु बैल को वे बिल्कुल सीधा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि असंतुष्ट होने पे वह मारता है और अड़ियल भी हो जाता है। झूरी नामक किसान के पास देखने में सुंदर, काम में चौकस और ऊंचे डील डाल वाले हीरा और मोती नाम के ऐसे ही दो बैल थे। ये दोनों बैल एक दूसरे के सच्चे साथी थे। कभी चाटकर, कभी सूंघकर और कभी सींग मिलाकर एक दूसरे के प्रति अपना स्नेह प्रकट करते थे। झूरी नामक किसान है जो है उसके पास दो बैल है, हीरा और मोती नाम के, जो है उन दोनों बैलों में आपस में बहुत प्रेम है। वे दोनों बैल जो है आपस में कभी प्रेम प्रकट करने के लिए अपने सींग को सींग में फंसा लेते जो है और एक दूसरे को चाटते थे, जो है इस प्रकार से अपने प्रेम को प्रकट करते थे। एक बार झूरी का साला गया उन्हें अपने गांव ले गया, किंतु उन्हें अपने घर तक ले जाने में उसे दांतों पसीना आ गया। नया घर, नया गांव, नए आदमी, किंतु सभी पराये थे। परिणाम यह हुआ कि अवसर पाकर यह दोनों बैल रस्सियां तोड़कर भाग निकले। प्रातः झूरी जब सोकर उठा तो उसने दोनों बैलों को अपने द्वार पे खड़ा पाया। झूरी ने दौड़कर उनका प्रेम लिंगन किया। जब झूरी देखा जो है कि ये दोनों बैल मेरे दरवाजे पे खड़े हैं तो अत्यंत प्रसन्न हुआ और जा कर के उनको गले लगा लिया। गांव भर में उन बैलों के लौट आने पे प्रसन्नता छा गई, किंतु झूरी की पत्नी ने हीरा और मोती को दंड स्वरूप भोजन में सूखे भूसे के अतिरिक्त कुछ न दिया। जो झूरी की पत्नी थी, यानी कि गया की बहन, उसको ये बात बहुत बुरा लगा जो है कि ये मेरे घर गया जो है और वहाँ से ये दोनों भाग आए, तो उन्होंने दंड स्वरूप जो इसको खाने में कुछ नहीं दिया। अगले दिन झूरी का सारा गया फिर आ गया और इस बार दोनों बैलों को गाड़ी में जोत कर ले गया। घर पहुंचकर उसने दोनों बैलों को मोटी मोटी रस्सियों में बांध दिया और खाने को सूखा भूसा दिया। दूसरे दिन उसने दोनों बैलों को हल में जोता। उन्हें मारते मारते थक गया, किंतु दोनों ने पाँव न उठाया। गया से निर्दयतापूर्वक हीरा को पीटते देख मोती बेकाबू हो गया और हल लेकर भागा। हल, रस्सी सब टूटकर बिखर गए, किंतु गांव के कुछ लोगों की सहायता से गया उन्हें फिर पकड़ लिया। वो दोनों बेकाबू होकर के भाग रहे हैं जो है, लेकिन हल, रस्सी सब टूट गए जो है। गांव के लोगों की मदद से गया उनको फिर पकड़ लिया। गया के परिवार में एक छोटी सी लड़की थी। उसके पिता का नाम भैरव था। उसकी माँ मर चुकी थी। उसकी सौतेली माँ थी जो उसे बहुत मारती थी। यह लड़की इन भूखे बैलों को आते जाते रोटी खिला जाती थी। इनके घर में एक छोटी सी लड़की थी जो है,
उसके पिता का नाम भैरव था। उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसको बहुत परेशान करती थी जो है। और वो लड़की जो है इन बैलों के प्रति बहुत स्नेह रखती थी, आते जाते इनको रोटी खिला जाती थी। एक रात जब वो लड़की उन्हें रोटियां खिलाकर चली गई तो वो दोनों मोटी रस्सियों को चबाकर कमज़ोर करने लगी। तभी वह लड़की आई और उसने दोनों रस्सियों को खोल दी। फिर वह शोर मचाने लगी, बैल भाग गए, बैल भाग गए। दोनों बैलों को भागने का अवसर मिल गया, किंतु वे मार्ग भूल गए। रास्ते में मटर के खेत मिले, दोनों ने पेट भर करके मटर खाया। इतने में हाथी के आकार का एक सांड उनसे भिड़ने आ गया। उन्होंने उसे मारकर भगा दिया। मटर के खेत में ये घुस गए जो है, और मटर के खेत में जो है खूब मन भर कर मटर खाया है जो है। जब इनका पेट भर गया है तभी एक हाथी के आकार का मोटा सांड आ गया है। फिर इन लोगों को लग रहा जान बचेगी नहीं। फिर भी दोनों हिम्मत बांध करके जो है उससे लड़े हैं और उसको लड़ करके भगा दिए। फिर वे मटर के खेत में घुस गए और पकड़े गए। खेत का मालिक आ गया जो है और इनको पकड़ लिया। उन्हें काजी हाउस में बंद कर दिया गया। काजी हाउस में खाने को एक तिनका भी ना मिला। भूखों मरने की नौबत आ गई। आवारा पशुओं को जब पकड़ा जाता है तो उनको काजी हाउस में बंद किया जाता है। वहाँ इनको खाने को कुछ नहीं दिया गया जो है, भूखे मरने की नौबत आ गई। उन्होंने वहाँ से भाग निकलने का उपाय निकाला। उन्होंने एक रात सिंहों के प्रहार से काजी हाउस की कच्ची दीवार को गिरा दिया और वहाँ बंद सभी जानवरों को आज़ाद कर दिया। किंतु हीरा के बंधे होने के कारण मोती उसे छोड़कर नहीं गया। हीरा के बंधे होने के कारण जो है मोती उसको छोड़कर नहीं भागा, वह वहीं रहा। भोर होते ही कर्मचारी और चौकीदारी में खलबली मच गई। मोती की खूब मरम्मत हुई। एक हफ्ते तक वे भूखे प्यासे वहीं बंधे रहे। एक दिन उन्हें नीलामी के लिए निकाला गया। उनकी देखभाल होने लगी, लेकिन ऐसे मैरियल बैलों को कोई खरीदार नहीं था। सहसा मतलब होता है अचानक एक दढ़ियल जो कसाई था उन्हें खरीद कर ले चला। दोनों कांपते डरते उसके साथ चल दिए। सहसा दोनों को वह मार्ग जिस पर से वे जा रहे थे परिचित सा दिखाई दिया। उन्हें याद आया कि इस रास्ते से गया, उन्हें ले गया। उनकी सारी थकान और दुर्बलता गायब हो गई। जैसे ही उनका घर समीप आया, दोनों उछाल भरते हुए घर की ओर भागे और घर के द्वार पर बैठे झूरी के सामने जा खड़े हुए। दढ़ियल भी उन्हें लेने वहां पहुंचा, किंतु झूरी के विरोध और मोती के आक्रमण से वह डरकर भाग खड़ा हुआ। झूरी ने स्नेह से उन पर हाथ फेरा। थोड़ी ही देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। पूरे गांव में उत्साह सा छा गया। इसी समय झूरी की पत्नी ने भी आकर दोनों बैलों के माथे चूम लिए। तो ये था हमारा जो है दो बैलों की कथा, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित। धन्यवाद।